भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फील्ड पर आ गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू लखनऊ में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि ओमिक्रॉन दूसरी लहर से कम खतरनाक है। आइए सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ का केजीएमयू दौरा, कोविड सेंटर का किया निरीक्षण, सतर्कता सावधानी की जरूरत, डोर टू डोर हो रही निगरानी। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मोड में दिख रहे हैं। कल के गोरखपुर के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू लखनऊ में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। नए वेरिएंट में ओमिक्रॉन दूसरी लहर की तुलना में कम खतरनाक है। सतर्कता सावधानी बरतने की जरूरत है। निगरानी समितियां डोर टू डोर काम कर रही हैं। देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है और इसीलिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा सामान्य जनजीवन को चलने दिया है। देश के अंदर सबसे अधिक कोविड पॉजिटिव मामले लखनऊ में आ रहे हैं, राजधानी लखनऊ में आए हैं। एक्टिव केस भी सर्वाधिक लखनऊ में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 51,37,000 से अधिक किशोरों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 60 वर्ष उम्र से अधिक के मरीज या फिर किसी बीमारी से ग्रसित बुजुर्गों, हेल्थ वर्कर्स को अब तक 3,87,000 बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 8 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। बीजेपी द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की प्रत्याशियों की लिस्ट सामाजिक न्याय का प्रतीक है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया। जो लोग हिस्ट्री शीटर हैं, सपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। बता दें कि भारत में आज 16 जनवरी 2022 को कोरोना वायरस वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरा हो गया है, जिसमें यूपी ने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, जिसमें सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांव में कंप्यूटर को बढ़ावा देने की विकास तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। तीसरी लहर आ चुकी है और तीसरी लहर के दौरान स्वाभाविक रूप से हमारा कुछ दायित्व बनेगा। जब 1 महीने पहले मैंने आप सभी को लखनऊ में आमंत्रित किया था तो उसके पीछे का मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। देखिए, मैं पहले से इस बात को मानता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की आधार कोई है तो हमारी ग्राम पंचायतें हैं। इस स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर विकास की धुरी का केंद्र बिंदु राज्य सरकार का सचिवालय, केंद्र सरकार का सचिवालय होता है, तो ग्राम पंचायत भी विकास की नींव है। तो ग्राम पंचायत के विकास के लिए भी ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण होना चाहिए। ग्राम पंचायतों में सचिवालय के कार्य पूरे हो गए हैं। उसमें साज सज्जा की व्यवस्था, उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था वर्तमान में की जा रही है। इसके पीछे का ध्येय एक ही है कि इसका लाभ गांव के लोगों को मिले और हमारे गांव भी स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर हो सके।
और वैक्सीनेशन को शुरू हुए 1 साल हो गया है, जिसको लेकर के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है। वहीं उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। पिछले साल 16 जनवरी को ही कोरोना की टीकाकरण की अभियान की प्रारंभ किया गया था और हर दिन औसतन 43 लाख डोज लगाई गई। देश में 76 करोड़ से अधिक महिलाओं को वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी और 60 से ऊपर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। अब तक 67 लाख से अधिक ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई गई है जिनके पास किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं था। वहीं यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा एक बार फिर से बढ़ा है। ईमानदार छवि के अधिकारी रहे कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पर मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए।